आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। लेकिन दिल्ली में हो तो शायद इतने फैंटास्टिक ना हो आप। दिल्ली में अभी एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया का जो है बहुत बड़ा एआई इवेंट है, वो चल रहा है एंड इट इज एक्सीलेंट। मतलब इतने लोग आए हुए हैं दोस्तों, लेकिन इतने लोग आने की वजह से बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया है। मतलब लिटरली केओस है, ट्रैफिक जैम है, सब जगह पे बड़े बड़े लंबे क्यूज लगे हुए हैं एंड इट इज क्रेजी। इनफैक्ट उधर तो एक स्टार्टअप थी, उसके कुछ चीजें भी चोरी वगैरह हो गई। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं एआई समिट के बारे में तो बहुत सारे नए नए अनाउंसमेंट आ रहे हैं और एआई के मामले में इंडिया आगे बढ़ रहा है। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, एस कृष्णन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि भाई हम अभी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। बेसिकली इंडिया की जो सेमीकंडक्टर मिशन है ये कमर्शियल प्रोडक्शन चालू करने वाला है फरवरी से। माइक्रोन जो मैन्युफैक्चर करेगा, ये एआई क्रिटिकल मेमोरी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने वाला है। एंड मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स मतलब आपके जो चिपसेट्स वगैरह हैं, आपकी जो रैम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूट मेमोरी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एआई एप्लीकेशंस रन करने के लिए, डेटा सेंटर्स बनाने के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी, अच्छी बात है, बट थोड़ा मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए इम्पैक्ट समिट का, दैट इज फॉर श्योर। ये तो एक्सपेक्टेड था। स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो है ये फ्लैट ही रही 2025 में। आईडीसी का एक रिपोर्ट आया हुआ है, इसके हिसाब से शिपमेंट जो है स्लाइटली डिप हुए, बढ़े तो नहीं, स्लाइटली कम हो गए। मतलब ओवरऑल जो डिमांड है वो अब मैच्योर हो गई है। लोग बार बार फोन चेंज नहीं कर रहे हैं, 3-4 साल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे भी एक्सपेक्ट हो रहा है कि 2026 में और ज्यादा जोर से नीचे गिरने वाला है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट। सो ब्रांड्स के लिए तो इट इज गोइंग टू बी अ टफ साइकिल। और याद रखिए दोस्तों, प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं स्मार्टफोन के, तो लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, इतने पैसे खर्चे नहीं करने हैं। ऑलराइट, अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपका जो गूगल क्रोम है वो ओपन था हैकर्स के लिए, अटैक करने के लिए। फाइनली गूगल ने वो बग जो था वो फिक्स कर दिया है। बेसिकली ये जो ब्राउजर है ना, उसको ट्रिक करता है। ये हैकर्स वगैरह ट्रिक कर सकते थे हार्मफुल कोड रन करने के लिए, और जिसकी वजह से आपके फोन का जो डेटा है कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। बट या नाउ दैट इज फिक्स, तो अपडेट कीजिए। मेन थिंग ये कह रहा हूं कि अगर क्रोम है आपके पास तो अपडेट कीजिए अभी। ऑलराइट, फोन लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। एप्पल ने नया एप्पल एक्सपीरियंस इवेंट अनाउंस कर दिया है मार्च 4 को न्यूयॉर्क में। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड आईफोन 17 लॉन्च होगा, M5 मैकबुक प्रो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 12.9 इंच का मैकबुक एयर आने वाला है, नए आईपैड्स आने वाले, तो बहुत सारी चीजें अनाउंस हो रही है न्यूयॉर्क में मार्च 4। यस, नथिंग आपको पता है दोस्तों, मतलब इंस्पिरेशन लेता है एप्पल से, लेकिन नथिंग 4A का लॉन्च इवेंट भी 5 मार्च को ही है। तो वो जो इनवाइट आया था ना एप्पल का, उसके ऊपर कट करके उन्होंने ऐसे पेंट ब्रश से ऐसे लिख दिया है कि हमारा भी इवेंट है 4A का। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 5200 5500 mAh की बैटरी होने वाली है नथिंग 4A में। IP65 नया डिजाइन आने वाला है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। चलिए, लीक्स एंड रूमर्स आप थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा। पोको X8 Pro जो है ये गीक बेंच और BIS पे आ गया, इसका मतलब लॉन्च इज इमिनेंट नहीं, इसके लिए पिंच ऑफ सॉल्ट की जरूरत नहीं, आने वाला है पोको X8 Pro। डायमेंसिटी 8500 पे 6.59 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की स्क्रीन है, 50+8 मेगापिक्सल कैमरा है, 7560 mAh की बैटरी, IP69 एंड मेटल फ्रेम है। वाओ। ऑलराइट, एप्पल की तरफ से एक खबर आ रही है। अब सैमसंग के S26 अल्ट्रा में आपको पता है कि प्राइवेसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होने वाली है, वो अब मैकबुक्स में आने वाली है। जी हाँ, एप्पल ये डेवलप कर रहा है मैकबुक के लिए, बट आएगा 2-3 साल के, 2028 या 29 में आने वाला है। तो अगर आप साइड से देखोगे तो डार्क हो जाएगा, जी हाँ, कुछ देख नहीं पाओगे। ऑलराइट, बेंचमार्क्स कुछ आ गए। ऑब्वियसली S26 इज वेरी नियर, इसके जो लॉन्च है। अब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पावर जो S26 अल्ट्रा 8 Elite Gen 5 पे जो आने वाला है दोस्तों, वो एक्चुअली आउट परफॉर्म करता है Exynos S26 जो बेस वेरिएंट Exynos पे होने वाला है, Exynos 2600 आई थिंक। तो उसमें सिंगल कोर परफॉर्मेंस में क्वालकॉम या स्नैपड्रैगन बेस्ड चिपसेट ज्यादा अच्छी है, बट अगर मैं मल्टी कोर करूं तो दोनों के बहुत ही सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं। ऑलराइट, जो वाइड सैमसंग गैलेक्सी Z Fold के डिजाइन या रूमर्स आए हुए थे ना, आई थिंक दे आर ट्रू, क्योंकि One UI 9 के जो एनिमेशंस है उसको देखा तो पता चलता है कि ये वाइडर बुक स्टाइल फोल्डेबल होने वाला है, जिसके अंदर 7.6 इंच का इनर डिस्प्ले होगा एंड 5.4 इंच की कवर स्क्रीन होने वाली है। तो वाइड होगा लेकिन शॉर्ट होने वाला है। ऑलराइट, आपको अगर GTA 5 वगैरह खेलना है और अगर आपका जो हार्डवेयर है वो थोड़ा PC वगैरह जो है पावर ज्यादा नहीं है और आप 120 GB का GTA 5 नहीं खेल सकते हो, तो एक मॉडर है दोस्तों, उसने क्या किया पता है, 100 GB से पूरे मिशंस निकाले, कट सीन्स निकाले, ऑडियो, मैप एरियाज, ये बहुत सारी जो अननेसेसरी तो नहीं कहूंगा, बट जो चीजें थी वो निकाल के सीधा GTA 5 का साइज 2.5 GB कर दिया है। मतलब बेसिक सैंडबॉक्स में वो प्ले करेगा, विजुअल्स वगैरह डाउनग्रेडेड है, बट फिर भी लोअर स्पेसिफिकेशंस पे आप GTA 5 खेल पाओगे। तो इंटरेस्टिंग, लोग करते हैं ये सब चीजें। ऑलराइट, ये अच्छी बात है दोस्तों। इंडिया का जो कंपटीशन रेगुलेटर है ना, उन्होंने इंटेल को एक बड़ा फाइन दे दिया है, कुछ 27-28 करोड़ रुपए का। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपने इंटेल का कोई लैपटॉप वगैरह जो है अब्रॉड ले लिया और इधर लेके आ गए तो वो वारंटी में कवर्ड नहीं है। उन्होंने इंडिया ओनली वारंटी पॉलिसी लाई थी 2016 से 2024 तक। अब वो उन्होंने कहा कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव है और कंज्यूमर्स को ये हार्म कर रहा है, तो ये बंद कर दीजिए, और ऊपर से फाइन भी दे दी। मतलब अभी से आप कहीं पे भी लैपटॉप वगैरह लो इंटेल बेस्ड, आपको वारंटी मिलेगी। टाइम फॉर सम रैपिड फायर, आपका फेवरेट सेगमेंट।
ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन के सर्वर्स है ना, ये ऑफलाइन जाने वाले अप्रैल 17 से। यस, उसके बाद में आप गेम्स नहीं खेल पाओगे। अप्रैल 17 2026 तो अभी खेलना है वॉरजोन, खेल लीजिए। एंथ्रोपिक के जो एआई कंपनी, इन्होंने इंडिया का पहला ऑफिस बेंगलुरु में चालू कर दिया एंड चालू कर दिया हायरिंग भी, मतलब लोग लेने वाले। लेकिन एआई तो ज्यादा लोग नहीं, 12 15 20 25 लोग लेंगे और बाकी सब काम एआई करने वाला है। पता नहीं, देखते हैं। अरे यार, ये PlayStation 6 के क्या रूमर्स आते हैं यार, मतलब GTA 6, PlayStation 6, ये गेमिंग में चल क्या रहा है दोस्तों? मतलब डीले के ऊपर डीले हो रहा है। पहले PS6 जो है दोस्तों 2027 में आने वाला था, लेकिन अब डीले होके कहा जा रहा है कि 2028 या 2029 में लॉन्च होने वाला है। पता है क्यों? यहाँ रैम मेमोरी शॉर्टेज जो है उसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, कॉस्ट बहुत बढ़ गए। एआई की कंपनी सब मेमोरी एंड रैम्स ले रहे हैं, और ये जो स्मार्टफोन वाले ब्रांड्स हैं या फिर कंसोल गेमिंग वाले ब्रांड्स हैं, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। That's what it is। वैसे कैसी लगी खबरें आज की? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कर दीजिएगा विद दैट बेल आइकन, ताकि जब भी हम न्यूज वगैरह ऐसे आपके लिए लेके आए, इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए, उस वीडियो में इतना ही।